स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रियाँ। चलिए अब देखते हैं बिल के साथ होने वाली मेजर ट्रांजैक्शन और उनकी जर्नल एंट्रीज़। इससे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसकी हम जर्नल एंट्री करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। हमने बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वन पर्सन जो है दूसरे पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट फ्यूचर डेट पर पे करने का ऑर्डर देता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने क्या एग्जांपल लिया था कि सपोज करते हैं कि आपने 20,000 रुपीज़ का जो गुड्स है वो सोल्ड किया है टू मिस्टर वाई को। तो उस केस में मिस्टर वाई क्या करता है, बिल एक्सेप्ट कर लेता है और 3 मंथ का बिल का जो टाइम पीरियड है उस पर। अब क्या हुआ कि मिस्टर वाई को जो 20,000 की पेमेंट करनी है वो 3 मंथ के बाद करनी है। तो अब हम क्या कहेंगे कि आप गुड्स तो ले जाओ लेकिन हमें ये चीज़ रिटर्न में लिख के दो कि आप 3 महीने बाद जो है पेमेंट कर दोगे। तो जो मिस्टर वाई जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ बोलते हैं। तो आइए देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स यू की जगह हम मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने 20,000 का गुड्स सोल्ड किया मिस्टर वाई को और बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट कर लिया मिस्टर वाई ने। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एक्स ड्रॉज बिल ऑन वाई ₹20,000 फॉर 3 मंथ। वाई एक्सेप्ट इट, वाई इसको एक्सेप्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिस्टर एक्स और वाई की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखें तो मिस्टर एक्स ने गुड्स जो है सोल्ड किया है, तो सबसे पहले एंट्री क्या आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री हमारी ये आ जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स जो है उसने सेल किया है, 20,000 का। मिस्टर वाई अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, रॉ मटेरियल आया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे आया है, टू एक्स अकाउंट। कितने का, 20,000 का। अब मिस्टर वाई क्या करता है, मिस्टर एक्स को लिख के देता है कि मैं जो आपकी ये पेमेंट है 3 महीने बाद कर दूंगा। तो सेकंड केस में हम बोल सकते हैं कि वाई अब हमारा डेटर नहीं है, इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल्स। तो हम क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो मिस्टर वाई था हमारा डेटर था उसको हम रिवर्स एंट्री करके क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास जो आ गया बिल रिसीवेबल, तो अब हमारी हो जाएगी एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई अपनी बुक में क्या करेगा कि अब उसने मिस्टर एक्स को एक बिल्स पेबल्स दे दिया है। अब मिस्टर एक्स को जो है वो वापस डेबिट करके बिल्स पेबल्स को अपनी लायबिलिटी बना लेगा, टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब 3 मंथ बाद जो ड्यू डेट आती है तो उस डेट पे अब क्या करेगा, मिस्टर वाई पेमेंट कर देगा। तो मिस्टर एक्स को पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो मिस्टर एक्स क्या एंट्री करेगा जब उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट, जैसे भी उसको पेमेंट मिलती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे, बिल रिसीवेबल्स की अमाउंट 20,000, क्योंकि अब हमारे पास मिस्टर वाई डेटर नहीं है, बिल्स रिसीवेबल है। तो अब ये क्या एंट्री कर देगा, इसके पास से पेमेंट गई है किसकी, बिल्स पेबल्स की। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जैसे भी वो पेमेंट करता है। उम्मीद है
यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब कई बार क्या होता है कि मिस्टर एक्स ने उसको पेमेंट जो है इमीडिएट रिक्वायर्ड है, अब वो 3 मंथ का जो है टाइम पीरियड उसको इतनी देर वेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, इसके पास एक ऑप्शन होता है, वो बैंक से ये बिल जो है डिस्काउंट करवा सकता है। तो अगर इसी क्वेश्चन को अब हम आगे चलें, अब हम मान के चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने, यानी कि लिख सकते हैं कि व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, कितने रुपए का, 20,000 का। अब बैंक सपोज करते हैं वो बैंक आज इसको पेमेंट कर रहा है और बैंक को पेमेंट कम मिलेगी। आज वो ये 3 मंथ मान के चल रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd। सपोज कर रहे हैं वो आज गया बैंक के पास और उसको कहता है मुझे 20,000 रुपीज़ की पेमेंट चाहिए, तो बैंक को पेमेंट कब मिलेगी, 3 मंथ के बाद। तो बैंक क्या करेगा, 20,000 रुपीज़ उसको ना देकर उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो कम कर लेगा, क्योंकि बैंक को तो पेमेंट 3 मंथ बाद मिल रही है। तो उस केस में बैंक क्या करेगा, सपोज करते हैं इस एग्जांपल में बैंक उसको 19,800 रुपीज़ दे देता है और जो 200 रुपीज़ है वो इसके कम कर देता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट का मान लेते हैं, क्योंकि बैंक को पेमेंट कुछ टाइम बाद मिलनी है 3 मंथ बाद। तो ये 200 रुपीज़ जो है अब मिस्टर एक्स के लिए क्या है, हमने जो नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, तो मिस्टर एक्स के लिए ये एक तरह से लॉस है। तो इस केस में अब मिस्टर एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, अब क्या एंट्री करेगा, अब इसके पास से बिल चला गया, तो जो बिल रिसीवेबल था इसके पास वो चला गया। अब जो हमने यहाँ एंट्री की थी ये वाली, अब ये बिल कहाँ चला गया, बैंक के पास चला गया, तो इस बिल रिसीवेबल को वो क्रेडिट कर देगा। अब इसके पास क्या आया, इसके पास आया कैश या बैंक, जो भी आपने लिखना है, मान लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसके पास 19,800 रुपये बैंक से मिल गए, लेकिन जो बिल्स था वो उसने बैंक को दे दिया, कितने रुपए का था वो, 20,000 का था, यानी कि 200 रुपीज़ कम मिले, तो ये इसको हम डिस्काउंट में डाल देंगे, ये हमारे लिए लॉस है। अब मिस्टर वाई क्या करेगा, मिस्टर वाई को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि बिल किसके पास है, जब वो ड्यू डेट आएगी वो उसकी पेमेंट कर देगा। अब जब ड्यू डेट आती है तो मिस्टर वाई क्या पेमेंट करेगा, यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसके पास तो बिल अब है ही नहीं, तो मिस्टर वाई यहाँ क्या एंट्री कर देगा, मिस्टर वाई एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को यहाँ पेमेंट मिल जाएगी, कितने से, 20,000 से। अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा और देखें कि अब हमने क्या किया, जो ये बिल था हमने यहाँ डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। अब क्या होता है कि ये जो बिल मिस्टर एक्स ने डिस्काउंट करवाया था, अगर ये बिल व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, भी मिस्टर वाई जो है टाइम पर भुगतान नहीं कर पाया किसी कारणों से, तो उस केस में क्या होगा, तो अब क्या होगा, मिस्टर एक्स जो है बैंक से इसने बिल डिस्काउंट करवाया, तो अब बैंक क्या करेगा, मिस्टर वाई के वापस आएगा कि मिस्टर वाई जो है वो पेमेंट नहीं कर पाया, आप ये बिल लेके आए थे, मैंने आपको पेमेंट की थी, आप मेरी पेमेंट जो है वापस दें। अब इस केस में बैंक के कुछ चार्जेस भी लगते होंगे, जैसे नोटिंग चार्जेस, नोटरी का होता है जो वाला, तो कुछ चार्जेस डॉक्यूमेंटेशंस की लगी होंगी, तो वो चार्जेस भी बैंक क्या करेगा, मिस्टर एक्स से ही लेगा। अब मिस्टर एक्स तो ना पे करेगा, वो मिस्टर वाई से लेगा। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बैंक को जो हम एक्चुअल में अमाउंट पे करनी है वो अमाउंट हम किससे लेंगे, मिस्टर वाई से। तो मिस्टर एक्स अब क्या एंट्री करेगा, मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई को डेटर बनाया था, उसने बिल रिसीवेबल दे दिया, वहाँ उसकी रिवर्स एंट्री कर दी, डेटर ख़त्म होके बिल रिसीवेबल उसके पास आ गया। अब वो क्या करेगा, मिस्टर वाई को वापस डेटर बना लेगा, क्योंकि बिल की अब कोई रेलिवेंसी नहीं रह जाती। अब वो मिस्टर वाई को डेटर कितने से बनाएगा, 20,000 तो उसने बैंक को पे किया ही किया है, और साथ में सपोज करते हैं 50 रुपीज़ बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे किया, या मिस्टर एक्स ने पे किया, किसी ने भी किया। अब जो 50 रुपीज़ है
डिफ़ॉल्ट है मिस्टर वाई का क्योंकि वो पे नहीं कर पाया, तो मिस्टर एक्स जो है 50 रुपीज़ भी चार्ज करेगा मिस्टर वाई को। तो इस केस में क्या होगा कि बैंक ने अगर पे किया है तो बैंक वो अमाउंट हमसे लेगा। तो अब हम क्या एंट्री कर देंगे, टू बैंक अकाउंट कितना 20,000 50 रुपीज़। अब मिस्टर वाई क्या एंट्री करेगा, मिस्टर वाई भी अपनी बुक में एंट्री करेगा क्योंकि वो ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट नहीं कर पाया। अब जो बिल्स पेबल है, जो लाइबिलिटी है, उसको ख़त्म करके मिस्टर एक्स को क्या करेगा, वापस करेक्टर बना लेगा। तो हम क्या करेंगे, जो बिल्स पेबल्स की लाइबिलिटी थी उसको ख़त्म कर देंगे। कितने से, 20,000 का बिल था। अब मैंने बताया कि नोटिंग चार्जेस है वो भी पे करेगा, तो 50 रुपीज़ जो हमारे नोटिंग चार्ज है वो भी ये ऐड करेगा, कितने 50 रुपीज़। तो अब हमारे नोटिंग चार्जेस भी 50 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब मिस्टर एक्स की जो लाइबिलिटी है वो बना लेगा 20,000 50 रुपीज़। अब उसने मिस्टर एक्स को पे करना है 20,000 50 रुपीज़। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक केस और बन जाता है इसमें, क्या कि अब मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को एक नया बिल लिख देता है, यानी बिल रिन्यू कर देता है, एक तरह से हम बोलते हैं। सपोज करते हैं इसमें हम मान लेते हैं कि उसमें वो अपनी इंटरेस्ट अमाउंट भी डाल देता है, क्योंकि 3 मंथ का पीरियड तो चला गया। अब आगे फिर वो पीरियड मांग रहा है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो उसमें क्या होगा, मिस्टर एक्स अपना इंटरेस्ट भी ऐड करेगा। तो अब नेक्स्ट केस हमारा क्या हो सकता है कि जो मिस्टर एक्स है, व्हेन बिल इज रिन्यूड, व्हेन बिल इज रिन्यूड, सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड बिल है वो कैंसिल हो गया। अब हम मान लेते हैं कि न्यू बिल लिखते हैं हम। हाँ, अब मिस्टर एक्स क्या करता है, न्यू बिल लिखता है और वो लिखता है 20,500 का। और इसमें क्या करता है, 20,000 तो पहले वाले हैं, 500 सपोज करते हैं इंटरेस्ट के भी ऐड कर देता है। तो अब क्या करेगा, मिस्टर एक्स ने बिल जो है ड्रा किया, वाई ने उसको एक्सेप्ट किया। अब नया बिल लिखा गया 20,500 का। तो अब इस केस में क्या होगा, तो अब इस केस के अंदर मिस्टर एक्स अपनी बुक के अंदर नया बिल लिखेगा, कितने का, 20,500 का। अब उस केस में क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखना है, जो 500 रुपीज़ की है इसकी लाइबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। किसकी, मिस्टर वाई से हमने ये पैसा लेना है, तो मिस्टर वाई को सबसे पहले डेटर बनाना पड़ेगा। और उस केस में हम पहले एंट्री करेंगे 20,000 का, तो वाई को हमने मान लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि हमने 20,000 50 रुपीज़ का जो है उसको वापस डेटर बना लिया। अब मान लेते हैं कि इसमें 500 और ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो नया बिल बन जाएगा 20,000 प्लस 500 प्लस 50 रुपीज़, और आप मान लेते हैं कि ये भी हमने ऐड कर दिए नोटिंग चार्जेस की। तो अब जो नया बिल बन के आएगा वो आएगा 20,550 रुपीज़। तो जो ये 500 रुपये है, सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे हमारी बुक्स के अंदर। क्या एंट्री करेंगे, वाई को भी 500 से डेटर बनाएंगे। वाई अकाउंट डेबिट, किस लिए वाई देगा, इंटरेस्ट के। तो आपने ये इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी है, कितने की, 500 की। अब हमारे पास वाई से कितनी रुपीज़ के अंदर डेटर बन गया, 500 में यहाँ बन गया, 20,050 रुपीज़ में यहाँ बन गया। अब हमारी जो टोटल डेटर है मिस्टर वाई, अब वो हमारा टोटल बन गया है कितने का, 20,550 रुपीज़ का। अब हम न्यू बिल लिखते हैं 20,550 रुपीज़ का। तो जो वाई हमारा डेटर बना हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, उसकी जगह बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और 2 कर देंगे मिस्टर वाई, कितने से, जितनी अमाउंट उससे लेनी बनती है। ठीक है। अब मिस्टर वाई क्या करेगा, मिस्टर वाई भी अपनी बुक्स के अंदर सेम एंट्री करेगा, क्योंकि मिस्टर वाई ने भी 20,000
50 रुपीज़ की एक्स को लाइबिलिटी जो है बनाई हुई, यानी क्रेडिटर्स बनाया हुआ है। अब ये भी 500 की पहले एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा? मिस्टर वाई अपनी बुक के अंदर एंट्री करेगा, क्या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से? 500 से। टू एक्स अकाउंट कितने से? 500 से। अब इसके पास टोटल कितने की क्रेडिटर बन गया मिस्टर एक्स? 20,550 रुपीज़ से। अब ये क्या करेगा? बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो मिस्टर एक्स जो इसका क्रेडिटर्स को ख़त्म करके बिल्स पेबल को लाइबिलिटी बना लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितने से? वही सेम अमाउंट 20,550 रुपीज़। अब मान लेते हैं ड्यू डेट आई और मिस्टर एक्स ने इस बार पेमेंट कर दी। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल की अमाउंट मिली हमें पूरी 20,550 रुपीज़। और मिस्टर वाई अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? इसने पेमेंट की है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,550 रुपीज़। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब कई बार क्वेश्चन में एक और हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि जब बिल जो है ड्यू डेट से पहले ही मिस्टर वाई जो है उसको पेमेंट कर देता है, ये भी हमारे लिए हो सकता है। वैन हमली बिल देते कि जो डिलीवरी या जो उसकी मेजॉरिटी डेट है तो उस डेट से पहले ही वो हमें पेमेंट कर देता है। तो एक केस हमारा ये बन सकता है, वैन बिल इज़ रिटायर्ड बिफोर मेजॉरिटी डेट। यानी कि अब हमने इसमें 3 मंथ का पीरियड था लेकिन वो उससे पहले ही पेमेंट कर देता है। तो वही एग्जांपल 20,000 वाला जो हमने अभी बनाया था, सबसे पहले हमने क्या एंट्री की थी? हमने गुड्स जो है सेल किया था। थोड़ा एक बार देख लेते हैं वापस जल्दी जल्दी। हमने 20,000 का गुड्स जो है सोल्ड किया था, तो क्या एंट्री होगी थी? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल 20,000। मिस्टर वाई क्या एंट्री करेगा? इसने परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000। अभी कहता है कि पेमेंट 3 मंथ बाद दी जाएगी, वो बिल लिख देता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अब वाई को हमने यहाँ जो है क्रेडिट कर दिया है, डेटर ख़त्म बन हो गया, अब हमारा बिल रिसीवेबल आ गया। इस केस में क्या हो जाएगा? अब यहाँ इसको जो है एक्स की लाइबिलिटी ख़त्म करके बिल्स पेबल्स की अपनी लाइबिलिटी बना लेते हैं। ये 20,000 हमारा हो गया। अब जो ड्यू डेट आई उससे पहले ही मिस्टर वाई जो है एक्स को पेमेंट कर देता है। तो इस केस में क्या होगा? हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, भी रिबेट बोल सकते हैं, इसको खुद छूट दे देते हैं। तो उस केस में अब क्या हो जाएगा? सपोज करते हैं वो कहता है मिस्टर एक्स की अगर आप हमें पेमेंट कर दोगे तो हम आपको जो है 100 रुपीज़ की या 200 रुपये की छूट देंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अब हमारे पास कैश 20,000 ना आकर 3 महीने बाद ना आकर मान लेते हैं कि 2 महीने पहले ही आ गया। तो उस केस में हमारे पास जो पेमेंट मिली है, सपोज करते हैं कि 100 रुपीज़ हमने उसको छूट दे दी। तो बैंक से हमारे पास कितना बैंक कैसा आया? 19,900। हमने उसको रिबेट दे दी, मान लेते हैं 100 रुपीज़ की। तो जो हमारे पास बिल रिसीवेबल था कितने का था? 20,000 का। अब ऐसे ही मिस्टर वाई अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेगा कि मैंने बिल्स पेबल की जो मेरी लायबिलिटी थी उसका भुगतान कर दिया। किस तरीके से किया? मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी 19,900 की और मुझे 100 रुपीज़ की रिबेट मिल गई है और जो मेरी ये लायबिलिटी थी ये स्क्वेयर ऑफ हो गई है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आइए देखते हैं
जर्नल एंट्री जो हमने सीखी है उसके बारे में। अब हमने क्या देखा था सबसे पहले कि व्हेन ए बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो हमने क्या किया था, बिल रिसीवेबल्स डेबिट करके वाई की जो डेटर था उसको ख़त्म कर दिया। मिस्टर वाई ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की थी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट्स। जब ड्यू डेट आई तो मिस्टर वाई ने पेमेंट कर दी थी, तो पेमेंट की थी तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, तो इसके पास पेमेंट आई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स किया था। कई बार क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप की भी एंट्री आ जाती है कि जब आपने जो है बिल बैंक को भेज दिया कलेक्शंस के लिए, तो उस केस में आपने कुछ नहीं करना, जो हमारी बिल्स डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बिल्स हमारे पास से चला गया, और डेबिट किसको कर देंगे, बिल्स फॉर कलेक्शंस को। मिस्टर वाई कोई भी एंट्री नहीं करेगा, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जब ड्यू डेट आएगी वो उसकी पेमेंट कर देगा। जब ड्यू डेट आती है तो बैंक अमाउंट जो कलेक्ट कर लेता है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल तो जो है बैंक के पास है, तो हमने जिसको डेबिट किया था बिल फॉर कलेक्शन को, उसी को ही हम क्रेडिट कर देंगे। और जो मिस्टर वाई है वो एंट्री क्या कर देगा, बिल्स पीपल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो सेम जो पहले की थी बिल्कुल सेम वैसी ही एंट्री हुई। अब हम एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2024 अमित सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000। अब अमित ने क्या किया, 10,000 रुपीज़ का गुड्स जो है भानु को सेल कर दिया, और उसने बिल ड्रा किया, और मिस्टर भानु ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब हमें इसके अंदर निकालना है सबसे पहले मैच्योरिटी डेट। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, आफ्टर 3 मंथ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमें पीरियड दिया हुआ है मंथ में, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, 1 जनवरी 2024। हमने सबसे पहले क्या है, इस डेट को एक बार साइड में रखकर 3 मंथ दिया हो तो इसमें 3 मंथ ऐड कर लो। जैसे ही हम इसमें 3 मंथ ऐड करते हैं तो हमारी जो डेट मंथ निकल के आता है वो निकल के आता है अप्रैल 2024। अब हमने 1 अप्रैल 2020 यानी फर्स्ट डेट थी तो फर्स्ट की फर्स्ट यहाँ उठा ली। अब हमने 3 डेज जो है ग्रेस पीरियड इसमें जोड़ना है, 3 डेज ग्रेस पीरियड अब हम इसमें जोड़ेंगे, तो जो हमारी डेट निकल के आएगी 3 + 1 यानी कि 4 अप्रैल 2024, यानी कि जो हमारी मेजॉरिटी डेट आएगी वो क्या आएगी, 4 अप्रैल 2024। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, बिल्कुल सेम है, सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था उसी केस में करेंगे। क्या सबसे पहले गुड्स सेल किया तो सेल की एंट्री हो जाएगी, तो यहीं कर देते हैं हम। 1 जनवरी को मान के चल रहे हैं हम, यहाँ 1 जनवरी लिख सकते हैं, 1 यहाँ जनवरी कर देते हैं हम। क्या एंट्री हो जाएगी, गुड्स सेल किया, किसको किया है, अमित ने, किसको किया है, भानु को, तो भानु को हम यहाँ लिख देंगे भानु अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000। मिस्टर भानु क्या करेगा, अपनी बुक में इसने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है, अमित से, टू अमित अकाउंट, कितने की, 10,000। अब ये 1 जनवरी को ही बिल लिख देता है, तो सेम 1 जनवरी को ही क्या करेगा, भानु को इसने डेटर बनाया हुआ है, भानु को डेटर बनाया हुआ है। अब क्या करेंगे, भानु की जगह हम बिल रिसीवेबल्स को अब हमारी डेबिट कर देंगे, और भानु को क्रेडिट करके हमारा जो भानु डेटर है उसको क्लियर कर देंगे 10,000। अब हमारे पास बिल्स पेबल की अमाउंट, बिल रिसीवेबल की अमाउंट प्राप्त होनी है। मिस्टर जो अब भानु है वो क्या एंट्री करेगा, अब ये लाइबिलिटी बना लेगा किसको, बिल्स पेबल को, तो अमित अकाउंट डेबिट कर देगा टू बिल्स पेबल को, अपनी लाइबिलिटी बना लेगा। अब जो ड्यू डेट आती है कब, 4 अप्रैल को, अब 4 अप्रैल को इसको पेमेंट मिल जाएगी, तो किसकी पेमेंट मिलेगी, बिल रिसीवेबल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 10,000। अमित को पेमेंट इसने कर दी है किस चीज़ की, बिल्स पेबल की, तो ये क्या एंट्री कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट 10,000 और 10,000। ये सेम एंट्री अमित की बुक्स में हो जाएगी, ये भानु की बुक में हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को कोशिश करें वीडियो पॉज करके करने की। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको इसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, इसका सॉल्यूशन आपको उसी समय प्रदान कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।